जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है, देख सकते हैं बोर्ड पर दर्शा भी दिया गया है, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। देखिए, कांग्रेस पार्टी थी ना, देश की आजादी में लगी हुई थी और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं अपना अधिवेशन करती थी, यानी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और देश को किस प्रकार से आजाद किया जाए इसके बारे में आपस में बातचीत करती थी। उसी में से एक अधिवेशन आपको प्रमुख है, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। आज हम लोग इसी के बारे में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, कई बार परीक्षा में पूछा भी है कि कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन कब होगा। तो कांग्रेस पार्टी का जो कोलकाता अधिवेशन है ना, आपको कब हुआ है जी? 1906 ईस्वी में। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन कब हुआ, तो कब हुआ है जी? 1906 ईस्वी में। अब देखिए, दूसरा पॉइंट बन रहा है कि कह रहा है कि कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। देखिए, आपके परीक्षा में यदि क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस पार्टी के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे जी? दादा भाई नौरोजी। कहीं पे भी मीटिंग होती थी ना, लोग इकट्ठे होते थे, तो उसमें एक नेता को चयनित किया जाता था। उसी में सभी लोगों में किसको चयनित किया गया जी? अध्यक्ष के रूप में, तो दादा भाई नौरोजी को। तो कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हैं। और देखिए, अगला पॉइंट एक हमारा बन रहा है, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पितामह किसे कहा जाता है, तो भारत के पितामह पितामह कौन है जी? दादा भाई नौरोजी। भारत के पितामह कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। हालांकि कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके भी चले आते हैं। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि आधुनिक भारत के पिता कौन है, तो आधुनिक भारत के पिता जो है ना, राजा राम मोहन राय है। कौन है जी? राजा राम मोहन राय। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पितामह कौन है, तो भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी। और यही क्वेश्चन एक और पूछ देता है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो भारत के राष्ट्रपिता हो गए महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पितामह कौन है, तो भारत के पितामह जो है ना, दादा भाई नौरोजी हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम में, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का पता किसने लगाया, तो सर्वप्रथम भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, इसका पता जो था ना, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय आय का पता लगाया। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का पता किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति भारत की आय कितनी है सर्वप्रथम ये गणना निकाला था। और देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बन रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निर्धारित किया था। जो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का पता लगाया था, उस समय कब जी? उस समय 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी जी? 20 रुपए। तो सर्वप्रथम जिस समय भारत की राष्ट्रीय आय का पता लगाया गया, उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? आपको 20 रुपए थी। देखिए, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि निर्धनता और भारत में ब्रिटिश सरकार, इनकी प्रमुख पुस्तक थी। जो ये दादा भाई नौरोजी है ना, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है जी? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है
निर्धनता और भारत में ब्रिटिश शासन। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है निर्धनता और भारत में ब्रिटिश शासन। हाँ, तो अब अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी को भारत का क्या पितामह, वयोवृद्ध और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए दादा भाई नौरोजी को ना और कई नामों के नाम से जाना जाता है, जैसे में इनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इनको भारत का पितामह भी बोला जाता है और वयोवृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। तो इनके कई नाम हैं। देखिए आइए एक बार और पढ़ के सुना देते हैं। क्या है, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह, वयोवृद्ध, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश सांसद को संबोधित किया था। देखिए आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ब्रिटिश सांसद को संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति या प्रथम एशियाई, तो पूछेगा कि प्रथम भारतीय जिन्होंने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया वो कौन है जी, दादा भाई नौरोजी। और ये एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश संसद को संबोधित किया था। तो ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय कौन है जी, दादा भाई नौरोजी। और ये एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश संसद को संबोधित किए हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है ना कि दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। देखिए दादा भाई नौरोजी के संबंध में कई बार पूछता है इनका जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ है ना, देखिए यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है पारसी परिवार में हुआ है। तो ये मूल रूप से क्या थे जी, पारसी थे। और इनका जो जन्म हुआ है ना 4 सितंबर 1885 ईस्वी को हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कह रहे ना कि दादा भाई नौरोजी के पिता का नाम था, दादा भाई नौरोजी के पिता का नाम, इनके पिता का नाम था नौरोजी पालन जी। इनके पिताजी का नाम क्या था जी, नौरोजी पालन जी। अगला पॉइंट है देखिए, कह रहा है कि इनके माता का नाम, यानी दादा भाई नौरोजी के माता का नाम क्या था जी, मानेक बाई। क्या नाम था जी, मानेक बाई। इनकी माता का नाम क्या था जी, मानेक बाई। और जो दादा भाई नौरोजी थे ना, इनकी पत्नी का नाम गुलबाई था। पत्नी का नाम क्या था जी, गुलबाई। बहुत ही कम उम्र में दादा भाई नौरोजी की शादी हो गई थी, संभवतः 11 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई है। और हमको अनुमान है कि आप कांग्रेस पार्टी का जो कोलकाता अधिवेशन है इसके संबंध में अधिक से अधिक आंसर दे सकते हैं और दादा भाई नौरोजी के बारे में भी आप अधिक से अधिक आंसर दे सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।